हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। हम सभी जो है पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2013 पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 पीजीटी हिंदी विषय का। यदि आप टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है इस चैनल पर। आपको सरलतापूर्वक 2021 से लेकर के 2005 तक के जितने भी प्रश्न पत्र इस बीच हुए हैं उन सभी को जो है सॉल्व करा दिया गया है, आपको आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ साथ एलटी ग्रेड परीक्षा भी जो हुई थी बीच बीच में, तो उन सभी के प्रश्न पत्रों को भी देख लिया गया है। 2021-2016 पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा को देख लिया गया है, सॉल्व करा दिया गया है। और आज हम सभी 2013 के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिनमें हमारा पहला प्रश्न है, पाए महावर दैन को नाइन बैठी आए और फिर जाने महावरी एड़ी मीढ़त जाए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें बताना है ना। तो इसमें भ्रम हो रहा है ना। तो भ्रांतिमान अलंकार है इसमें। देखिए इस दोहे में जो नाइन है वो नायिका की एड़ी की स्वाभाविक लालिमा में महावर की काल्पनिक प्रतीत के कारण उसे क्या हो रहा है, भ्रम हो गया है। ठीक है, भ्रांतिमान अलंकार है। वो समझ नहीं पा रही है कि इतनी उनकी जो एड़ी है नायिका की वो इतनी गुलाबी है कि वो समझ नहीं पा रही है कि रंग मैंने कहाँ लगाया है और कहाँ नहीं लगाया। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में नपुंसक लिंग का चयन कीजिए, स्त्री, दारा, कलत्र और प्रतीप। तो नपुंसक लिंग की बात हो रही है तो कलत्र हो गया, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 करते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है। तो मन क्या है, उपमेय है। मन क्या है, उपमेय है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है ना। जैसे कि रस कितने प्रकार हैं, 9 है। रसों की संख्या मुख्य रूप से 9 है, स्थायी भाव भी 9 है ना। वैसे तो टोटल क्या है, 11 है, लेकिन यहाँ अद्भुत रस का स्थायी भाव है तो अद्भुत का क्या हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका हैं। ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा, बी मृदुला गर्ग, सी महुआ माझी और डी है निर्मला भुराड़िया। तो 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला भुराड़िया, यानी कि चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, बसंत के 4 पर्याय दिए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण है, यानी कि 4 पर्याय हैं, इनमें से कौन है जो बसंत का नहीं है। तो ऋतुपति हो गया, कुसुमाकर हो गया, मधुमास हो गया, कांतार हो गया। तो ऋतु का स्वामी कुसुमाकर और मधुमास ये सभी हैं, कांतार नहीं है, कांतार इसका नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है 6 का हो जाएगा 4, यानी कि कांतार का अर्थ होता है जंगल। क्या होता है, जंगल। और ये सभी जो है बसंत के समानार्थी हैं, लेकिन जंगल नहीं है। अगला देखेंगे, 7 नंबर का प्रश्न है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, किसका कथन है। तो ये आचार्य भरत का कथन है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी कि भरत मुनि का कथन है। आगे बढ़ते हैं, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल में शिवा का अर्थ है, शिवा का अर्थ है, चारों ऑप्शन में से बताना है। शिव जी है ना, ये शिवाजी हैं, शिवाजी महाराज हैं, है ना कि शिव जी या महादेव बालाजी, ये गलत है, शिव जी, यानी कि करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, संकलन त्रय में कौन नहीं है। संकलन त्रय में यदि आप पढ़े होंगे तो पता है कि स्थान, काल, वस्तु, कथानक जो है नहीं है। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। कथानक नहीं है। 10 नंबर का प्रश्न है, अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है। अष्टायाम तो यानी कि श्री रामचंद्र जी का इसमें वर्णन है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं के लिए संस्कृत में 4 वाक्य दिए हैं, सही वाक्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कभी कभी प्रश्न बनता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो ये अपादान कारक है, अपादान कारक, यानी कि अपादान कारक में जब अलग होने की स्थिति आती है तो वहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इस तरह से भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये उदाहरण ही पूछ लिया गया है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12,
12 नंबर का जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। नाट्य वृत्तियां हैं कुछ, इनमें से है जैसे कैसकी है, आर्यभट्टी है, भारती है, सात्विक नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे ध्यान मग्न में कौन सा समास है ना। ध्यान मग्न में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो ध्यान में मग्न यानी कि तत्पुरुष समास है ना। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। वंद धातु के वद धातु के लंग लकार के मध्यम पुरुष के लिए रूपों में गलत कौन सा है। ये 14 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें वंदे यानी कि तीसरा वाला, ये तीसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे इस स्पर्श धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष दिए रूपों में गलत कौन सा है। तो इसमें जो है ये लंग लकार में अगर देखा जाए तो जितने हैं सभी गलत हैं, है ना। क्योंकि लंग लकार में सभी परिचित होंगे कि जो लंग लकार में इसका रूप चलता है वो अस्पृश से चलता है। हमेशा कोई भी होगा अस्पृश्यत है ना। अस्पृश्यताम अस्पृश्यन, अस्पृश्य अस्पृश्यतम अस्पृश्यत, और अस्पृश्यम अस्पृश्याव अस्पृश्याम, इस तरह से रूप चलता है। और इसमें लंग लकार यानी कि भूतकाल है। तो ये जो प्रश्न है ये प्रश्न और आंसर की दृष्टि से देखा जाए तो गलत है। अगर हम इस प्रश्न को यहाँ ये कर दें, लंग लकार के स्थान पर लिट कर दें, लिट लकार कर दें, और लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत्काल, भविष्यत्काल है ना। जैसे लिट कर दें, ये प्रश्न में जो लंग है लंग ना हो बल्कि क्या हो, लिट हो, तो लिट लकार का मतलब क्या होता है, भविष्यत्काल, भविष्यत्काल है ना। तो अगर इस रूप में अगर हम देखें, अगर प्रश्न यहाँ लंग के स्थान पर लिट कर लें, तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग तो चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। तो ये देखिए बहुत इजी सा प्रश्न है, कवयित्री होता है इसका, कवयित्री होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, कवयित्री होता है। जो वर्तनी हो ठीक उसी तरह से पढ़ो तो ज़्यादा समझ आएगा। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, नावक के तीर में नावक का अर्थ है नायक, नाविक, नाव नहीं बहेलिया, इसमें करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये तो कालचक्र से है ना। 18 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, हिंदी नई चाल में ढली। तो भारतेंदु द्वारा लिखित कालचक्र में सृष्टि के आरंभ से लेकर भारतेंदु तक जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उन समस्त घटनाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। परंतु भारतेंदु जी ने इसे अपने जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए, बाद में राधा कृष्ण ने इसे पूरा किया। कालचक्र में भारतेंदु जी ने लिखा कि हिंदी क्या है, नई चाल में ढली। आगे हम सभी देखेंगे 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न बना था। प्रश्न संख्या 19 को देखेंगे, इनमें कौन से व्यंजन अल्प प्राण हैं। अल्प प्राण व्यंजन है 1, 3, 5 है ना। तो का नहीं है, खा है, ता था है, चा है ना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, वर्णमाला से संबंधित प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। अगला हम सभी देखते हैं, घूरे का लत्ता बीने कनातन का ढोल बांधे जैसे शीर्षक किस लेखक ने दिया था। किसने दिया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट। 20 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। आगे हम सभी बढ़ते हैं, मणिकर्णिका आत्मकथा है। मणिकर्णिका आत्मकथा किसकी है, चारों ऑप्शन में से बताना है मणिकर्णिका किसकी है। तो ये जो है तुलसीराम की है, मणिकर्णिका किसकी है, तुलसीराम की। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुर्दहिया और मणिकर्णिका दोनों बहुत फेमस है, दो जो है दलित साहित्यकार तुलसीराम की आत्मकथा को 2 भागों में प्रकाशित किया गया है, मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मणिकर्णिका से प्रश्न बना था। देखिए, पुस्तक जल्हण हथ चली गज्जन नृपकाज में जल्हण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख किया गया है। कौन सी पुस्तक है, चारों ऑप्शन है जो है, चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी पुस्तक है। तो ये पृथ्वीराज रासो है ना। क्या है, पृथ्वीराज रासो। करेक्ट आंसर हमारा 3 होगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रलोक की छाया है। तो भाषा भूषण है। क्या है, भाषा भूषण। करेक्ट आंसर इसका 3 होगा।
24 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया? किसके कहने पर, है ना? चारों ऑप्शन में से किसके कहने पर? तो शेख तकी है ना, ये तो बहुत फेमस है। शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांध करके गंगा में डुबाया था। किसने? सिकंदर ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, है ना। और व्याकरण के जो हिंदी में व्याकरण की शुद्धता के लिए कौन जाना जाता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो है हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही बड़ा योगदान है और ये व्याकरण की शुद्धता पर बहुत बल देते थे। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नहीं देते थे, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो भी कहा है अपनी ही भाषा में जो भी कहा है बहुत ही उपयोगी है। आगे हम सभी देखेंगे, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया और रस वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से है। करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ की रचना की, हिंदी की खड़ी बोली में की थी और उसकी माया का ये नमूना है। इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना, और ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा। आगे देखेंगे हम सभी, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। किस पंक्ति किसकी है? 27 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27, पंक्ति किसकी है? शैली की है। किसकी है? शैली की है। शैली के अनुसार हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। 28 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है, मतलब वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे ये चारों हैं, शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों का। 28 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्यों का। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन होगा, है ना। 29 नंबर के प्रश्न है, फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है। चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा चमेली बहू, है ना। पात्र, फरिश्ते निकले, इसकी पात्र पूछा जा रहा है तो चमेली बहू करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। 30 नंबर का जो प्रश्न है देख लेते हैं। हमारा प्रश्न 30 क्या है? उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो सभी जानते हैं कि उपन्यास के तत्वों में जो है कथा वस्तु हो गया। क्या हो गया? कथा वस्तु हो गया, चरित्र चित्रण हो गया, कथोपकथन हो गया। रंग निर्देश नहीं है। क्या नहीं है? रंग निर्देश जो है ये गलत है, ये गलत है, रंग निर्देश नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किए? हम लोगों ने 1 से लेकर के 3 प्रश्नों को किए। और ये कब के प्रश्न हैं? ये है पीजीटी प्रवक्ता परीक्षा का है। ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2013 में जो प्रश्न बना था उन प्रश्नों में से 30 प्रश्नों को हम लोगों ने आज की क्लास में देखा। बाकी जो शेष प्रश्न बचे हैं उन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। यदि क्लास किसी कारणवश आपको उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। धन्यवाद।